हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए आज मैं आपको बताने वाली हूँ कक्षा 11वीं का लेखा शास्त्र का अकाउंटेंसी का पेपर। आपका जो पेपर होने वाला है उसके कुछ मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन पेपर लेकर के आए हैं, साथ ही साथ उसके हम कुछ फुल सॉल्यूशन लेकर के आए हैं। एक एक क्वेश्चन का हम आपको फुल सॉल्यूशन प्रोवाइड करने वाले हैं। जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक अवश्य कर लें। किसी भी प्रकार का आपका डाउट है यदि इस पेपर से रिलेटेड, तो आप हमसे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल पर या यूट्यूब चैनल पर कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम पेपर को लगाना स्टार्ट करते हैं। हम आपको बता दें, ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन पेपर है। आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पेपर ये होने वाला है। तो कुछ हम आईएमपी क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो आपको हमारे साथ सॉल्व करना होगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, सही विकल्प चुनकर लिखना है, जो आपके लिए 6 नंबर के रहेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन आपके लिए 1 नंबर का रहता है। पहला क्वेश्चन है, जिस व्यक्ति को उधार माल बेचा जाता है उसे कहते हैं। तो इसका सही उत्तर है देनदार। ठीक है, देनदार इज द राइट और करेक्ट आंसर। ये आपका सही और करेक्ट आंसर है। सेकंड की बात करते हैं, वित्तीय सौदे की माप की मान्यता है। तो इसका जो सही और करेक्ट आंसर है बी, मौद्रिक माप की। ठीक है, मौद्रिक माप इज द राइट और करेक्ट आंसर। अब हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की, फर्नीचर के नकद क्रय पर लेखांकन समीकरण के किन मदों का प्रभाव होगा। तो इसका जो सही और राइट आंसर है ए बिल्कुल सही है। केवल संपत्ति का इसमें हम वो कर सकते हैं, इस केवल संपत्ति पर ही इसका प्रभाव इफेक्ट जो है पड़ सकता है। फिर बात करेंगे फोर्थ क्वेश्चन की, निम्न में से कौन सी सहायक वही नहीं है। इसका जो सही और करेक्ट आंसर है डी, खाता वही जो होती है वह एक सहायक वही नहीं है। फिफ्थ क्वेश्चन है, पासबुक के क्रेडिट शेष का अर्थ है। तो इसका जो सही और करेक्ट करेक्ट आंसर आप देख सकते हैं, ये सही है, अनुकूल शेष। अनुकूल शेष इज द राइट और करेक्ट आंसर। फिर बात करते हैं सिक्स क्वेश्चन की, प्रत्येक समायोजन का लेखा होना चाहिए। तो इसका जो सही और करेक्ट आंसर है बी, 2 स्थानों पर। ठीक है, 2 स्थानों पर प्रत्येक समायोजन का लेखा होना चाहिए। रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, सेकंड क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, 7 नंबर के रहेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन आपके लिए 1 नंबर का है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आप यहाँ देख सकते हैं, ऐसी संपत्ति जो दीर्घ काल तक उपयोग में आती हो उन्हें खालिस्तान संपत्ति कहते हैं। हम उसे क्या कहते हैं, स्थायी संपत्ति। जैसे आपकी ज़मीन है, एक स्थायी संपत्ति है, भूमि एक स्थायी संपत्ति है। ठीक है, स्थायी संपत्ति। ठीक है, बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन की, जहां आपके सामने है, लेखा शास्त्र की अवधारणाएं खालिस्तान नहीं है। तो क्या है, सार्वभौमिक नहीं है। लेखा शास्त्र की जो अवधारणाएं हैं वो सार्वभौमिक नहीं है। सार्वभौमिक आपका सही और करेक्ट आंसर है। अब बात करेंगे थर्ड क्वेश्चन की, संपत्ति माइनस दायित्व इज इक्वल टू पूंजी। ठीक है, संपत्ति माइनस दायित्व बराबर क्या होता है, पूंजी। आपका सही है। फिर फोर्थ क्वेश्चन है, रोकड़ बही में केवल एक खालिस्तान व्यवहारों का लेखा होता है। तो नगद व्यवहारों का इसमें हमेशा लेखा होता है। नगद व्यवहार आपका सही आंसर है। तलपट के शेषों से खालिस्तान खाते तैयार किए जाते हैं। तो अंतिम खाते तलपट के शेषों से तैयार किए जाते हैं। अंतिम खाता इज द राइट और करेक्ट है। लेनदार व्यापार के लिए खालिस्तान होता है। तो दायित्व होता है एक व्यापारी के लिए लेनदान। दायित्व बिल्कुल सही आंसर है। अंतिम क्वेश्चन है, आहरण पर ब्याज लाभ हानि खाते के खालिस्तान पक्ष में लिखा जाता है। तो ये आहरण क्रेडिट पक्ष में लिखा जाता है। क्रेडिट पक्ष आपका सही और राइट आंसर है। अब हम आपको लेके चलते हैं, सही जोड़ी मैच करनी है। कॉलम ए से कॉलम बी को मैच करना रहेगा। आपके लिए 6 नंबर की सही जोड़ी है। प्रत्येक जोड़ी आपकी 1 नंबर की रहती है। पहली है आपके सामने, देनदार से वसूल ना हुए रकम को कहते हैं। तो
तो इसका जो सही और करेक्ट आंसर है अशोध्य ऋण। अशोध्य ऋण इज द राइट और करेक्ट। लेखांकन अवधि, तो लेखांकन अवधि की सही जोड़ी है वार्षिक लेखी। लेखांकन समीकरण, तो इसकी सही और करेक्ट जोड़ी है लेखांकन समीकरण की डी। संपत्तियों दायित्वों का मध्य संबंध। दैनिक व्यय है, जो दैनिक व्ययों का लेखा, इसकी सही और करेक्ट जोड़ी है खुदरा रोकड़ वही और तलपट का योग नहीं मिलना। तो इसकी जो सही और करेक्ट जोड़ी है आप यहाँ देख सकते हैं, जो तलपट का योग नहीं मिलना इसकी राइट और करेक्ट जोड़ी है। उच्चंत खाता और अद्वितीय व्यय खाता की सही जोड़ी है, ये एक व्यक्तिगत खाता होता है। ठीक है, इस प्रकार स्टूडेंट सारी सही जोड़ी हमने मैच कर ली है। एक शब्द एक वाक में उत्तर देना है, जो आपके लिए 7 नंबर के रहेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन आपके लिए 1 नंबर का है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, पूंजी खाता किस खाते का प्रतिनिधित्व करता है? तो ये जो है व्यक्तिगत खाते का प्रतिनिधित्व करता है, व्यक्तिगत अकाउंट। ठीक है, व्यक्तिगत अकाउंट इज दी राइट और करेक्ट आंसर। अब हम बात करेंगे सेकंड की, तो सतत व्यवसाय की अवधारणा में व्यवसाय की अवधि कितनी होती है? तो इसमें अनिश्चित होती है। कितनी? अनिश्चित इज द राइट और करेक्ट आंसर, अनिश्चित होती है। अब हम बात करेंगे जो है थर्ड क्वेश्चन की, तो पूंजी एवं कुल दायित्व का योग किसके बराबर होता है? तो कुल संपत्ति के बराबर होता है। कुल संपत्ति के बराबर होता है, किसके का? कुल संपत्ति के बराबर होता है पूंजी और कुल दायित्व का योग। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, क्या तलपट खातों की शुद्धता का अंतिम प्रमाण है? तो इसका ये जो है नहीं है। ठीक है, नहीं है। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे फिफ्थ क्वेश्चन की, हास्य की किस पद्धति में संपत्ति का मूल्य शून्य नहीं होता है? तो जो क्रमगत हास्य पद्धति, ठीक है, क्रमगत हास्य पद्धति है उसका मूल्य शून्य नहीं होता है, क्रमगत हास्य पद्धति। अब बात करेंगे सिक्स क्वेश्चन की, तो अमूर्त संपत्ति का एक उदाहरण दीजिए। तो ख्याति है, एक ख्याति जो होती है आपकी ख्याति अमूर्त संपत्ति का उदाहरण है। और अंतिम क्वेश्चन है, व्यापार की वित्तीय स्थिति को दर्शाने वाले विवरण को क्या कहा जाता है? तो आर्थिक चिट्ठा कहा जाता है, आर्थिक चिट्ठा कहा जाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे सत्य असत्य की, जहां आप देख सकते हैं सत्य असत्य आपके सामने है। पहला आपके सामने है, बैंक समाधान विवरण केवल पासबुक के शेष से ही बनाया जाता है। तो ये आपका असत्य है। तलपट को एक निश्चित तिथि पर बनाया जाता है। तो ये आपका बिल्कुल सही है। ख्याति पर हाश लगाया जाता है। तो ये आपका असत्य है। आहरण की रकम पूंजी में से घटाई जाती है। तो जी हाँ, ये बिल्कुल आपका सही और करेक्ट आंसर है। अब हम आपको लेके चलते हैं दो अद्वितीय व्यय को चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में लिखते हैं। तो ये आपका सत्य है। उपार्जित आय व्यापार का दायित्व होती है। तो ये भी आपका असत्य है। इस प्रकार स्टूडेंट सारी क्वेश्चन और आंसर हमने आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। जो प्रश्न क्रमांक 6 से आपके 23 तक के जो क्वेश्चंस रहेंगे उनको हम उसके आंसर नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे, जो आपके लिए काफ़ी मोस्ट IMP है। तो आप वो लगाना ना भूलें। आपको हमारे साथ नेक्स्ट पेपर में पार्ट बी लेकर के आएंगे, उसमें लगाना होगा। हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। आपके एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।